ने छापेमारी की है। साकिब नाचन के घर भी एटीएस की रेड पड़ी है। सिमी का पदाधिकारी रह चुका है नाचन। आतंक से जुड़े मामले में एटीएस का छापा, 15 ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की है। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने आतंकवाद से जुड़े एक बड़े मामले में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एटीएस सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई मुंबई, ठाणे, भिवंडी, पड़घा समेत कई इलाकों में चल रही है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़े संदिग्धों को पकड़ना और उनकी गतिविधियों को खुलासा करना है। सबसे अहम छापेमारी ठाणे के पड़घा इलाके में साकिब नाचन के घर पर की गई। साकिब नाचन, जो पहले सिमी का पदाधिकारी रह चुका है, 2002-2003 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, विले पार्ले और मुलुंड बम धमाकों के मामले में सजा काट चुका है। इन आतंकी हमलों में कई निर्दोष की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक 2017 में सजा पूरी करने के बाद साकिब फिर से कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल हो गया, जिसके बाद एटीएस ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और अब साकिब नाचन के घर हुई छापेमारी के जरिए बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश में है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाहिद, एटीएस के इन छापों को लेकर डिटेल्स जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। जी राजीव, आज जो है एटीएस ने जो है महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंबई से महज कुछ 50 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पे एक जगह है पड़घा में जो है आज सुबह सवेरे ही एटीएस अपने लाव लश्कर के साथ जो है पहुंची। पड़घा में छापेमारी की, फिर उसके साथ साथ पड़घा के आसपास जो है कुछ इलाके हैं, डोंबिवलीगढ़ के एक गांव है, उस गांव में भी जो है छापेमारी की है। आपको मैं बता दूं कि यहां से जो है 20 से 22 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ कर रही है। अब आपको मैं बता दूं कि पड़घा का जो इतिहास रहा है वो क्या है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले इसी इलाके में एनआईए ने एक छापेमारी की थी। उस दौरान जो है साकिब नाचन समेत जो है कई लोगों को जो है हिरासत में लिया गया था। साकिब नाचन का बेटा शामिल नाचन और आकिब नाचन और इसके साथ साथ दूसरे लोग, एक नाम और आपको याद होगा, आरिफ मजीद, जो यहाँ से जो है उस दौरान जो है आईएसआईएस से जो है जुड़ा हुआ था और वहाँ से उसने ट्रेनिंग भी लेकर यहाँ आया हुआ था। बाकी जो लोग थे वो पुणे इलाके में रहकर आईईडी की टेस्टिंग भी की थी। और ये इस पूरे इलाके को जो है मैं आपको बताऊं कि तादाद इतनी ज़्यादा रही कि इन सब के बीच में जो है इस इलाके को अल शाम नाम का जो है एरिया घोषित किया था इन्हीं लोगों ने। अल शाम जो है वो इलाका है जहाँ पे आईएसआईएस की जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद लोगों को जो है तैयार किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर चूंकि जो है जो साकिब नाचन है, इसका रिकॉर्ड पहले से भी जो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि साकिब नाचन जो है मुंबई में हुए ट्रेन में 2022-23 में जो ब्लास्ट हुए थे उस मामले में उसे 10 साल की सजा हुई थी। 2017 में वो जेल से बाहर आया था। साकिब नाचन का बैकग्राउंड ये है कि वो सिमी का जो है पदाधिकारी है और वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। और जब ये जेल की सजा याफ्ता चूंकि मुजरिम है, जब जेल से सजा काटने के बाद जब ये यहाँ आया तो फिर से वो उन सब सारी गतिविधियों में शामिल हो गया। अब आपको मैं बताऊं राजीव की इस दौरान जो है आपको याद होगा कि 2017 के बाद जो है देश में जो है आईएसआईएस के जो है प्रभाव जो है उन युवाओं पर जो है ज्यादा पड़ रहा था, जो खासकर जो है 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में थे और आईएसआईएस जो है इनको अपनी चपेट में ले रहा था और उसके साथ साथ ये सारे लोग जो है कनेक्टेड थे वहां से। और इस दौरान जो है आरिफ मजीद और ये सारे लोग जो है शामिल नाचन और इसका आकिब नाचन, ये बहुत सारे लोग जो थे, ये सारे लोग जो है पूरे जो है आईएसआईएस के जो है स्लीपर सेल थे। चूंकि पड़घा और आसपास के जो इलाके थे ये सारे इलाके जो है आईएसआईएस से प्रभावित रहे। अब जब एनआईए की कार्रवाई हुई है तो उसके बाद से लगातार एटीएस इन सारे इलाकों में जो है नजर बनाए रखी हुई है। अब एटीएस जो है पिछले 1 महीने से यहाँ पे जो है ज्यादा इन सब की एक्टिविटी पर जो है ध्यान दे रही थी। चूंकि आरिफ मजीद जो है आरिफ मजीद जमानत पर रहा है, बाकी जो लोग हैं वो जेल में है, लेकिन उसके बाद भी इस इलाके में आईएसआईएस से जुड़े जो लोग हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। क्योंकि उस दौरान भी जो है जब 2022 में जब पकड़ धकड़ शुरू हुई थी तो उस दौरान तो जब एनआईए की टीम आई तो बाकायदा जो है मारपीट तक की नौबत आ गई थी। इसीलिए आज जब एटीएस यहाँ पहुंची तो एटीएस जो है स्थानीय पुलिस से लेकर जो है पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुंची कि अगर किसी भी तरह से वो नौबत आती है तो फिर एटीएस भी जो है पूरी तरह से तैयार रहेगी। इस पूरे मामले में अब तक 20 से 22 लोगों को राजीव हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। संभव है कि जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां भी मुमकिन है। अभी तो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि पड़घा में जो है आईएसआईएस का जो है कितना
अभी भी जो है असर रसूख है, या यहाँ के लोग जो है नौजवान जो है किस तरह से जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए आईएसआईएस के संपर्क में अभी भी हैं। जी राजीव। साकिब नाचन पर कब से नजर रखी जा रही थी, और क्या केवल साकिब नाचन ही महाराष्ट्र एटीएस के रडार पर था या और भी लोग हैं जो रडार पर रहे हैं? राजीव, साकिब नाचन का जो रिकॉर्ड रहा है वो कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है। पहले ही मैंने आपको जिक्र किया है कि मुंबई में जो है 2022 और 23 में जो मुंबई में इससे पहले के जो ब्लास्ट हुए थे, उस ब्लास्ट में जो है जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उस दौरान भी जो है इसको जो है सजा हुई थी, और उस सजा के बाद जो है 2017 में जो है ये जेल से बाहर आया था। और इसके पहले भी जो इस पर जो है आरोप था कि ये सिमी का जो है एक्टिव मेंबर है और सिमी का पदाधिकारी है। 1991 में भी जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हुई थी। और इसके साथ साथ जो है तब से हमेशा से चूंकि ऐसे जो लोग जिन पर जो है देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगता है, ये सारे लोग जो है हमेशा से एजेंसियों के रडार पर रहते हैं। यही वजह रही है कि आपको मैं बताऊं कि 2017 से जब ये बाहर आया तो उसके बाद से जो है आईएसआईएस के कांटेक्ट में आया। और इसके साथ साथ आपको मैं पहले राजीव ये जिक्र किया ना कि इस पूरे इलाके को जो है अल शाम का नाम दिया गया था। पड़घा का जो इलाका है महज जो है भिवंडी और ये मुस्लिम बाहुल्य बस्तियां हैं और इसे अल शाम का नाम दिया गया है। अल शाम वो इलाका है इराक का और आसपास का वो इलाका है जहां पे आईएसआईएस का जो है ट्रेनिंग होती है और वहां पे उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। वहां पे जो है इसी तरह के जो है कट्टरपंथियों को तैयार करके जो है दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो ये इस पूरे इलाके को भी जो है इनकी प्लानिंग की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है उसको अल शाम का नाम दिया गया था। जब एनआईए ने 2022 में छापेमारी की तो उस दौरान जो है बहुत हंगामा बरपा हो गया। जो एनआईए और ये जितने भी ये साकिब नाचन और ये सारे लोग हैं ये आमने सामने हो गए थे और मारपीट तक की नौबत आ गई थी। फिर उसके बाद जो है आपको मैं बताऊं कि फिर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर पता चला कि यहाँ से जो है ये सारे लोग जो है पुणे इलाके में जो है वहाँ पे जो है बाकायदा ट्रेनिंग और इसके जो है आईएसआईएस से जुड़े बहुत सारी चीज़ें निकली। पुणे में इन्होंने जो है आईईडी की जो है टेस्टिंग वगैरह भी की। फिर इन सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। पहले आरिफ मजीद जब यहाँ से वहाँ गया तो ये भी बात सामने आई थी कि आरिफ मजीद वहाँ गया और जंग में गया और जंग के बाद जो है उस जंग में उसकी मौत भी हो गई। लेकिन बाद में उसके जब वो वापस आया तो एजेंसियों की रडार पर था, फिर उसकी गिरफ्तारी भी हुई। तो साकिब नाचन जो है इस पूरे मामले का जो है मास्टरमाइंड है। इस इलाके में जो भी आईएसआईएस की गतिविधियां या जो भी रही है ये पूरा परिवार उसमें शामिल रहा है। यही वजह रही है कि देखिए 2022 की गिरफ्तारी के बाद से अभी भी एजेंसियां जो है पूरी तरीके से इस जगह पर, जैसे भटकल में एजेंसियों की नजरें गड़ी रहती है, यासीन भटकल, रियाज भटकल, वो सारे लोग जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे, वैसे ही महाराष्ट्र का ये इलाका भी जो है उतना ही सेंसिटिव और संवेदनशील है, खासकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में। जी शायद बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी और एक एक सिरा आपने हमारे दर्शकों के लिए सामने रख दिया। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शाहिद अंसारी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे उनकी एक रिपोर्ट भी है, देख लेते हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से सटे थाने जिले के पड़घा इलाके में आज छापेमारी की है। पड़घा इलाके में जिस जगह ये छापेमारी की गई है वो जगह साकिब नाचन का घर है। साकिब नाचन प्रतिबंधित संगठन सिमी का पदाधिकारी रह चुका है। आपको मैं बता दूं कि भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से जुड़े तथाकथित आतंकी के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस ने थाने के पड़घा में बड़ी छापेमारी की है। और इस छापेमारी के बाद जो है जहाँ पे जो है इस इलाके में जो है हड़कंप मच गया है। बता दें कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का पदाधिकारी रह चुका साकिब पहले भी 2 आतंकी मामलों में सजा याफ्ता है। साल 2002 और 3 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन विले पार्ले और मुलुंड बम धमाका मामलों में शामिल होने का उस पर आरोप है। इन आतंकी वारदातों में कई लोगों की जान चली गई थी। आरोप है कि साल 2017 में अपनी सजा पूरी करने के बाद से ही वो दोबारा कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल हो गया था। एक जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस ने 3 दिन पहले जिस इंजीनियर को गिरफ्तार किया था जिसका नाम रवि वर्मा था, रवि वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से ही जो है महाराष्ट्र एटीएस की देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी शुरू हुई है। रवि को मुंबई से ही सटे थाने जिले के कलवा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। कहा यह जाता है कि इस दौरान पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भारत में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं। और जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को अपने तरफ खींचने के लिए या उनसे प्रतिबंधित जानकारियां हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का भी सहारा ले रहे हैं। यही वजह है कि एटीएस महाराष्ट्र के उन हिस्सों में जो है छापेमारी कर रही है
जहां उन्हें शक है या उनकी जानकारी में ये सामने आया है कि इस इलाके के लोग जो है पाकिस्तान के संपर्क में हो सकते हैं। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।